25 जुलाई की अपडेट के बाद बहुत सारे चैनल्स डिमोनेटाइज हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किए हुए हैं, मैसेजेस इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हुए हैं कि भाई हमारा चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो चुका है। तो चैनल डिमोनेटाइज होने की जब मैंने उनसे रीज़न मांगी, मतलब एसएस वगैरह मांगे, उनसे स्क्रीनशॉट्स लिए, तो उनमें जो रीज़न डिक्लेयर हुई थी वो सारी वही थी जो कि 25 जुलाई की अपडेट में यूट्यूब ने बताई हुई थी। यूट्यूब ने बहुत क्लियर कर दिया है, अब वो सारी चीज़ें बहुत क्लियर कर दी हैं कि कौन से चैनल मोनेटाइज होंगे, कौन से चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, किस तरह का कंटेंट जो है यूट्यूब एक्सेप्ट करेगा, किस तरह का कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि कौन सा कंटेंट आगे जाकर आपका जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा, कौन सा कंटेंट जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। एक-एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि कौन-सी चीज़ किस तरह की का कंटेंट होगा, उसमें कौन-कौन से चैनल जो है आते हैं इस तरह के कंटेंट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा, वरना आप भी लोगों को डीएम में मैसेज करके पूछते रहेंगे कि हमारा चैनल डिमोनेटाइज़ क्यों हो गया और अब इसको रिकवर कैसे किया जाए। तो आपने खुद बचना है, आपने खुद इन चीज़ों पे अमल अमल करना है। असल में मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ें क्लियर करता चलूँ कि यूट्यूब का असल मकसद क्या है ये सब करने का। यूट्यूब ये चाहता है कि जो यूट्यूब के ऊपर ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो मेहनत करके काम करते हैं, जो एक प्रॉपर सेटअप लगाकर उसके ऊपर वीडियो जनरेट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर करते हैं और सारी चीज़ें वो करते हैं, तो उनका जो कंटेंट है वो आगे जाए। और जो लोग सिर्फ 10% अपनी मेहनत करके वीडियो बना लेते हैं किसी एआई के टूल से या किसी और चीज़ से, कोई और किसी और का कंटेंट अपलोड करके, तो वो वायरल हो रहे हैं, तो उनको जो है वो रोका जाए। इस अपडेट के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन है वो इन चीज़ों के ऊपर लगाई है। सबसे पहले मैं आपको अपडेट जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने स्क्रीन शेयर भी कर दी है, आपके सामने स्क्रीन पे शो भी हो जाएगी, ठीक है? तो और मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ कि असल में उसमें है क्या। उसमें है ये कि वो कहता है कि इन ऑर्डर टू मोनेटाइज़ एज़ पार्ट ऑफ यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यूट्यूब हैज़ ऑलवेज़ रिक्वायर्ड क्रिएटर्स टू अपलोड ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट। ऑन जुलाई 15, 2025, यूट्यूब इज़ अपडेटिंग our guideline to better identify mass produced and repetitious content. This update better reflect what inauthentic content looks like today. तो वही कहना ये चाह रहा है कि यूट्यूब जो है इस अपडेट में ये करना चाह रहा है कि जो लोग अथेंटिक और ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते हैं उनको प्रमोट करना चाह रहा है, उनको जो है उनको मोनेटाइज करना चाह रहा है। और जो लोग अनऑथेंटिक कंटेंट बना रहे हैं आज के दौर में, वो जो है वो आप तक ना पहुँचे या उनको मोनेटाइज़ ना किया जाए। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ ली है और जिस तरह का चैनल इसमें आते हैं वो मैं सारी डिटेल में बताऊँगा। इसमें सबसे पहले जो चैनल आता है ना, वो होता है रीयूज़ कंटेंट का। रीयूज़ कंटेंट क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसने वीडियो अपलोड की हुई है, आपने उसका कंटेंट उठा के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया। और एक बंदे ने मेहनत की है, उसको कंटेंट क्रिएट किया, उसकी वीडियो जनरेट की, उसके ऊपर वॉइस ओवर किया, उसको एडिट किया और आपने जो है उसी को वीडियो उठाकर अपने चैनल के ऊपर लगा दी। चाहे वो ड्रामे की हो, चाहे वो म्यूज़िक की हो, कोई कोई क्या कहते हैं कि और चीज़ हो, इस तरह की किसी का भी कोई कंटेंट हो, वो आप अपलोड नहीं कर सकते। कहते री-अपलोडिंग अ क्लिप ऑफ मूवी और टिकटॉक वायरल और एडिटिंग, मतलब ये है कि टिकटॉक के ऊपर वायरल वीडियोस बहुत सारी पड़ी होती है, वो लोग उठाकर अपलोड कर देते हैं। या क्या कहते हैं कि फ़िल्म का कोई क्लिप उठा के अपलोड कर दिया, तो इस तरह के जितने भी चैनल्स हैं, वो अब मोनेटाइज़ नहीं होंगे। मतलब जो भी वो रीयूज़ कंटेंट यूज़ कर रहा है, उनका चैनल आगे जाकर मोनेटाइज़ भी नहीं होगा और अब जो उनका चैनल डिमोनेटाइज़ भी हो जाएगा। अगर इस तरह का किसी का कंटेंट पड़ा हुआ है, तो उनका चैनल जो है वो डिमोनेटाइज़ हो जाएगा। अव्वल तो बहुत सारे चैनल डिमोनेटाइज़ हो भी चुके हैं और जिनके नहीं भी हो तो आगे जाके वो डिमोनेटाइज़ हो जाएँगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो उन्होंने चीज़ शो करवाई है वो है एआई जनरेटेड, ठीक है? एआई जनरेटेड वीडियोज़ विदाउट ह्यूमन क्रिएटिविटी। और इन्होंने एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है, अ वीडियो वेयर ChatGPT writes its script and AI वॉइस रीड इट एंड एआई टूल मेक इट विजुअल। मतलब ये है कि वो कहता है कि आपने एक स्क्रिप्ट भी एआई से लिखवाई है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जो आपने करवाई है वो भी एआई से किसी-किसी टूल से करवा ली है। उसके बाद उसकी वीडियो भी जनरेट आपने एआई से करवा ली है। इस तरह का चैनल जो है वो मोनेटाइज़ नहीं होगा। मतलब ये है कि आपका कुछ ना उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एआई टूल यूज़ नहीं कर सकते या एआई की हेल्प नहीं ले सकते, हेल्प आप ले सकते हो, उसका मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आप टोटल जो है डिपेंड ही एआई पे कर रहे हो और उसको अपलोड कर रहे हो, तो इसमें कोई आपकी मेहनत तो नहीं लग रही। आप सिर्फ़ एआई को प्रॉम्प्ट देते हो, एआई को जो है ना गाइडलाइन देते हो कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो आपको बना के दे देता है, आप जाके अपलोड कर देते हो। तो इस तरह का कंटेंट जो है वो अब मोनेटाइज़ नहीं होगा
और इस तरह के ऑलरेडी जो कंटेंट पड़े हुए हैं या किसी की वीडियोज़ पड़ी हुई, तो वो भी डिमोनेटाइज़ हो जाएँगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो यूट्यूब ऑटोमेशन वालों का है। यूट्यूब ऑटोमेशन वाले क्या करते हैं कि जो सारा एआई से जनरेट करवा लेते हैं, वीडियोज़ भी एआई से जनरेट करवा लेते हैं और सारी चीज़ जो है वो वहाँ से अपलोड कर देते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। अब मैंने देखा है कि जिसका ऑथेंटिक कंटेंट होता है, ओरिजिनल कंटेंट होता है, उसको उतने व्यूज़ नहीं होते, लेकिन जिसने एआई से जनरेट करवा के अपलोड किया होता है, उसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूट्यूब ने ये पॉलिसी जो है वो बनाई है। उसके बाद थर्ड थर्ड नंबर पे आता है रिपिटेटिव एंड मास प्रोड्यूस वीडियोज़। और इसमें उसने एग्जांपल दिए अ चैनल दैट पोस्ट्स 100 वीडियो ऑफ रेन साउंड और मोटिवेशनल कोट विद डिफरेंट बैकग्राउंड बट इट लुक्स साउंड द सेम। मतलब ये है कि आपने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की, वो वायरल हो गई, आपने बार-बार वही वीडियोज़ अपलोड शुरू करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर आपने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके ऊपर आप जो म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, वो 50-100 वीडियोज़ जो बनाई हैं उसके ऊपर आप सेम वही म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो, या वीडियो वही यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह का जो कंटेंट है वो रेपिटिशियस कंटेंट कहलाता है। रिपिटेटिव कंटेंट अब डिमोनेटाइज़ नहीं होगा। अब रिपिटेटिव कंटेंट में एक और चीज़ आ जाती है, बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि शायद एक टॉपिक के ऊपर अब दोबारा वीडियोज़ नहीं बना सकते, ऐसी बात नहीं है। एक टॉपिक है, आप उसके ऊपर 50 वीडियोज़ बनाएँ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वीडियो दोबारा बनानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप वही वीडियो आगे उठा के अपलोड कर दें। असल में इसमें होता क्या है, अब एक बंदे की वीडियो है, उसने वो बनाई और वो वायरल हो गई। ठीक है? वो बार-बार उसी को अपलोड करना शुरू कर देता है। तो ये जो एक काम है, ये अब यूट्यूब नहीं करने देगा। यूट्यूब इसके ऊपर सख्ती से जो है ना, यूट्यूब ने मना कर दिया है। यूट्यूब इस तरह के चैनल जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर रिपिटेटिव कंटेंट पड़ा हुआ है, वो चैनल डिमोनेटाइज़ भी कर रहा है और आगे जाकर इस तरह के चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं होंगे। ठीक है? उसके बाद जो अ, चौथे नंबर पे आता है, वो है स्लाइड शो एंड स्टैटिक इमेजेस। ठीक है? इसमें उसने एग्ज़ाम्पल दिए हुए वीडियो शोइंग 20 सेलिब्रिटी फोटोज़ विद म्यूज़िक, नो वॉइस ओवर और स्टोरी। मतलब ये है कि वो कहता है कि आपने 15-20 पिक्चर्स उठाई किसी एक्ट्रेस की, किसी एनिमल की, किसी भी चीज़ की, 15-20 आपने पिक्चर उठाई, उनको स्लाइड पे लगा दिया और स्लाइड पे लगाने के बाद उसके ऊपर आपने म्यूज़िक लगा दिया। अच्छा, म्यूज़िक भी यूज़ करने में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि जी वो हमने तो वाईटी का म्यूज़िक यूज़ किया था। लेकिन उसके ऊपर भी आपका रील्स कंटेंट लग जाता है, क्योंकि वो वाईटी का म्यूज़िक जो है वो 50 लोग और भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए कोशिश करें वाईटी का म्यूज़िक भी यूज़ ना करें। ठीक है? इस तरह के जो चैनल है, स्लाइड शो चैनल, वो भी अब मोनेटाइज़ नहीं होंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे जो उन्होंने शो कराया हुआ है, वो लो क्वालिटी एंड पुअरली मेड वीडियोज़। उसने उसने एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि ब्लरी, शेकी और हार्ड टू वॉच वीडियोज़ और नो एडिटिंग और एफर्ट्स। मतलब ये है कि इस तरह की वीडियोज़ हैं जिनमें आपकी वीडियो ब्लर है, या आपका जो कंटेंट है वो क्लियर नहीं है। आपकी वीडियो में समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रहे हो। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो में समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करना चाह रहे हो, किस तरह की क्या बात करना चाह रहे हो। तो इस तरह के जो लो क्वालिटी कंटेंट है या पुअरली मेड वीडियोज़ है, वो भी मोनेटाइज़ नहीं होंगी। और जिनकी ऑलरेडी इस तरह की पड़ी हुई हैं, वो डिलीट कर दें, अदरवाइज़ आपका चैनल डिमोनेटाइज़ हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद छठे नंबर पे उन्होंने क्या किया हुआ है, क्लिकबेट विदाउट रियल वैल्यू। ठीक है? इसमें उन्होंने क्या कहा है कि मिसलीडिंग थंबनेल्स और टाइटल दैट डज़ नॉट मैच द वीडियोज़ कंटेंट। ठीक है? और उसमें एग्ज़ाम्पल दी हुई है, टाइटल सेज शॉकिंग मोमेंट्स विद ऑन कैमरा बट वीडियो इज़ जस्ट नॉर्मल स्ट्रेट फुटेज। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसके अंदर जो कंटेंट दिखाया वो और है, और आपने टाइटल और आपने थंबनेल और लगा दिया, मतलब मिसलीडिंग जिसको कहते हैं। ठीक है? इस तरह के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रामा के थंबनेल ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद अंदर उसके कुछ नहीं होता, अंदर वो खुद ही कैमरा सामने पकड़ के खड़े होते हैं, और इस तरह का जो कंटेंट है वो भी अब डिमोनेटाइज़ हो जाएगा। मतलब मिसलीडिंग भी आप नहीं कर सकते। आप कोई इस तरह की मिसलीडिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई गलत खबर जो है वो लगा दी, ठीक है? उस तरह की कोई बात थी नहीं। अंदर आपने उसके थंबनेल पे लिखा कि फलाँ जगह पे धमाका हो गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। तो इस तरह का कंटेंट जो है वो मिसलीडिंग में आता है। ये कंटेंट भी मोनेटाइज़ नहीं होगा, और जिनके चैनल इस तरह के पड़े हुए हैं वो डिमोनेटाइज़ भी हो जाएँगे। अच्छा, उसके बाद 7वें नंबर पे उन्होंने दिया हुआ है कंटेंट विद ने नो रियल वॉइस और प्रेजेंस। ठीक है? उसमें उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, वीडियोज़ वेयर द क्रिएटर नेवर अपीयर और स्पीक्स एंड देयर इज़ नो कनेक्शन विद द ऑडियंस। मतलब ये है कि आपकी कोई रियल प्रेजेंस भी नहीं है वीडियो के अंदर, आपका अपना वॉइस ओवर भी नहीं है। वही बात है जो मैंने आपको उसको पहले की है कि आपने हर चीज़ एआई से जनरेट करवा ली, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। ठीक है? आपने कोई 1-2 पिक्चर्स ली, उनके ऊपर आपने म्यूज़िक लगा दिया और उसके बाद उसको अपलोड करना शुरू कर दिया, तो इस तरह का कंटेंट भी अब जो है वो नहीं चलेगा, इस तरह का कंटेंट डिमोनेटाइज़ हो जाएगा।
ठीक है, 8वें नंबर पे उन्होंने कहा है कि बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, एंडलेस लूप ऑफ साउंड एंड सीन विद नो यूनिक्स, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपने एक पिक्चर के ऊपर एक म्यूजिक लगाया और वो बार बार रिपीट हो रहा है, आपने घंटा पूरा जो है बैठ के उसके ऊपर एक ही म्यूजिक की वीडियो बना दी, एक म्यूजिक था वो 7 मिनट 8 मिनट बाद आपने उसको लूप पे लगा के इसके ऊपर पिक्चर लगाई और उसको अपलोड कर दिया, इस तरह का बिल्कुल ट्रेंड जो है मोनेटाइज नहीं होगा। असल में उसमें बेसिक चीज़ ये है कि आपकी अपनी एफर्ट होनी चाहिए, वीडियो जो भी क्रिएट करनी है उसमें आपके अपना काम होना चाहिए, आप अपनी एफर्ट नज़र आनी चाहिए, आप खुद उसको क्रिएट करें, आप उसको जनरेट करें, उसके ऊपर आप रिकॉर्डिंग करें, उसके ऊपर वॉइस ओवर करें, तो इस तरह का कंटेंट जो है वो मोनेटाइज़ होगा। अदरवाइज़ जो एआई जनरेटेड वीडियोज़ है या एआई से बनी हुई वीडियोज़ हैं, उसके अलावा एआई से वॉइस ओवर करवाया हुआ है, म्यूज़िक यूज़ किया हुआ है, पिक्चर उठा के अपलोड की हुई है, इस तरह का कोई भी कंटेंट जो है मोनेटाइज़ नहीं होगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। असल में यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई और उसके ऊपर उन्होंने बोला यूट्यूब पे आप काम ही नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। यूट्यूब पे आप काम कर सकते हैं, यूट्यूब सिर्फ़ फ़िल्टर करना चाह रहा है उन लोगों को, जो लोग मेहनत नहीं कर रहे, खाली आके बैठ के कुछ थोड़ी-सी इधर-उधर से वीडियोज़ उठाई, एआई से जनरेट करे, अपलोड की और उसको जो है ना उसके ऊपर अर्निंग कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कंटेंट को अ हटाने के लिए यूट्यूब ये सारे जो है पॉलिसी बना रहा है। तो अब जो है मोनेटाइज़ कंटेंट होगा किस तरह का? उसमें आता है सबसे पहले नंबर पे है रियल ह्यूमन वॉइस और फेस, मतलब रियल ह्यूमन जो है वॉइस होनी चाहिए, मतलब उसका फेस होना चाहिए और उसकी अपनी वीडियो होनी चाहिए। उसके बाद है ओरिजिनली स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, मतलब वो जो बात कर रहा हो वो ओरिजिनल हो, एआई से जनरेट ना हो। उसके बाद वो कहता है कि यूनिक एडिटिंग एंड विजुअल्स, मतलब एडिटिंग जो आप कर रहे हो वो क्या क्या यूनिक होनी चाहिए और विजुअल होनी चाहिए, मतलब नज़र आनी चाहिए। उसके बाद है पर्सनल ब्लॉग एंड एजुकेशनल वीडियोज़। पर्सनल व्लॉग्स हो गए, व्लॉगर जो होते हैं ये भी कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, जिस तरह टेक के ऊपर है या किसी और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, तो इस तरह का जो कंटेंट है वो मोनेटाइज़ हो जाएगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो मैंने जो कुछ आपको बताया है, ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको क्लियर समझ आ गई होगी। मैंने हर चीज़ को क्लियर करने का मकसद ये था क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप कौन से चैनल मोनेटाइज़ होंगे, क्या होगा, किस तरह होगा, किस तरह यूट्यूब के ऊपर काम करेगा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह का कंटेंट आगे जाकर मोनेटाइज़ होगा। शॉर्ट्स के ऊपर भी एक अपडेट आई थी, मैंने आपके साथ वो भी शेयर करता जाऊँ। जिस तरह के पहले एक वीडियो के ऊपर अगर आप किसी का म्यूज़िक यूज़ कर रहे होते थे, तो आप उसको क्रेडिट देकर वो म्यूज़िक यूज़ कर सकते थे। मतलब आप क्रिएटर के साथ बात करके उसको अपने अर्निंग का कुछ हिस्सा देकर आप उस म्यूज़िक को यूज़ कर सकते थे। तो इसी तरह शॉर्ट्स के ऊपर भी अब अगर आप किसी का म्यूज़िक यूज़ करोगे, तो आप जो है आपको उसके क्रिएटर को कुछ अर्निंग का अपना हिस्सा जो है देना पड़ेगा। ये थी आज तक की अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी अपडेट्स समझ आ गई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आगे आप इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे, जो कि पहले करके आपने चैनल डिमोनेटाइज़ करवा दिया। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।